जय श्रीमन नारायण। यह बड़े प्रसन्नता की बात होती है जब हमारे शिष्यों द्वारा, जिन्होंने हमसे दीक्षा लिया है, रामानुजी संप्रदाय से दीक्षित हैं, श्री संप्रदाय से दीक्षित हैं, जब वो कोई ऐसी पुस्तकें, ऐसी लेख सामग्री या ऐसी तिथियों के बारे में हमें याद दिलाते रहते हैं जिन पर हमारी दृष्टि नहीं पड़ती, या जब उनके ऐसे ऐसे संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से आते हैं कि गुरुजी आज मैंने दिव्य 21 पाठ से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के किए, 3 घंटे दीक्षा माला जपी। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां शिष्यों के कारण गुरु जी को प्रसिद्धि मिली है। योग्य शिष्य का पाना भी गुरु का भाग्य होता है। इसके 2 उदाहरण मैं देता हूं। एक श्री रामचरितमानस में वर्णन है सुतीक्ष्ण मुनि का, जिनसे अगस्त्य जी ने भगवान का दर्शन ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया था कि सुतीक्ष्ण हमें भगवान के दर्शन कराओ। तो सुतीक्ष्ण जी ने, बड़े तपस्वी थे, भगवान के भजनानंदी थे, भगवान वनवास के समय सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर गए और सुतीक्ष्ण जी ने इच्छा व्यक्त की कि महाराज आप हमारे गुरु जी को दर्शन दीजिए। तब सुतीक्ष्ण जी भगवान को लेकर अगस्त्य जी के पास गए और अगस्त्य जी को भगवान श्री राम, हमारे गुरु भगवान श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के दर्शन हुए। तो योग्य शिष्य के कारण ही अगस्त्य जी भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन किए। और दूसरा स्वयं हमारे गुरु जी श्री रामानुज भगवान, नाथ मुनि, यादव प्रकाश जी, यामुनाचार्य जी और महापूर्ण स्वामी। यादव प्रकाश जी शिक्षा गुरु थे, जिसे शिक्षा प्राप्त होती है। यामुनाचार्य यादव प्रकाश जी के साथ ही रहते थे और उन्हीं से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे भगवान रामानुज महाराज। किंतु द्वैत और अद्वैत सिद्धांतों में मतभेद के कारण यादव प्रकाश जी को छोड़कर भगवान रामानुजाचार्य महाराज यामुनाचार्य जी के सिद्धांत को, मतों को मानते हुए यामुनाचार्य जी के पास दीक्षा लेने के लिए पहुँचे। किंतु इनके पहुँचने से पहले ही यामुनाचार्य जी महाराज इस शरीर को छोड़कर वैकुंठ जा चुके थे। तो वहाँ पहुंचकर उनके कुछ संदेश इशारों से, उंगलियों से समझकर उनके शिष्य महापूर्ण स्वामी से दीक्षा लेने की याचना किया। तो महापूर्ण स्वामी जी ने कहा कि चलिए कांचीपुरम में हम आपको दीक्षा दे देंगे। रात्रि में एक जगह विश्राम कर रहे थे, तो रात्रि में नींद ही नहीं आई रामानुज स्वामी महाराज को। ये शेष जी के अवतार थे। तो इन्होंने आतुरता में सोचा कि बिना वैष्णव बने, बिना वैष्णव दीक्षा लिए इस शरीर का क्या भरोसा है, कब छूट जाए। मान लीजिए शरीर पूर्ण हो गई तो हम बिना वैष्णव बने ही संसार से चले जाएंगे, फिर हमें वैकुंठ कैसे मिलेगा। इसी उधेड़बुन में रात्रि में अचानक उठकर महापूर्ण स्वामी से निवेदन किया कि हमें अभी इसी अर्धरात्रि में दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने पूछा अर्धरात्रि क्यों, हम तो कांचीपुरम चल ही रहे हैं, वहीं दे देंगे। तो इन्होंने कहा महाराज शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये कब छूट जाए, कब पूर्ण हो जाए,
और बिना वैष्णव बने ही इस संसार से हम चले जाएं, इसलिए हमें अभी अभी दीक्षा दीजिए। तो इनकी दीक्षा के प्रति इतनी रुचि देखकर महापूर्ण स्वामी जी ने इन्हें अर्धरात्रि में दीक्षा दिया। अर्थात इसीलिए दीक्षा का कोई शुभ मुहूर्त है नहीं, जब दीक्षा मिल जाए वही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। भगवान की शरणागति जब प्राप्त हो जाए वही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो सबसे अधिक प्रसिद्धि हमारे संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में रामानुज भगवान को मिली। यानी नाथ मुनि, यादव प्रकाश जी, यामुनाचार्य महाराज, महापूर्ण गोष्ठी जी, इन सभी ने रामानुज जैसे शिष्य को प्राप्त करके अपने को धन्य माना, योग्य शिष्य मिले। तो ऐसे योग्य शिष्य जो अच्छी अच्छी लेख सामग्री और अत्यधिक भगवत भजन में प्रवृत्त हैं, उन शिष्यों को पाकर मैं भी धन्य हूँ। योग्य शिष्य मिलने से गुरु को बड़ा लाभ मिलता है। रामानुज भगवान के बारे में मैं आपको बता दूं कि रामानुज भगवान शेष जी के अवतार थे और ऐसे दिव्य महात्मा थे कि तिरुपति बालाजी में पहले भगवान तिरुपति बालाजी कार्तिकेय जी के नाम से पूजे जाते थे। लोग उन्हें तेल चढ़ाते थे और तेल चढ़ाकर पूजा करते थे, क्योंकि तिरुपति बालाजी के पास कोई चिन्ह नहीं है, कोई आयुध धारण नहीं किए हैं। 2 उंगलियां, दोनों हाथ की अंगुलियां 2 उंगली के साथ ऊपर हैं और दोनों नीचे की अंगुलियां एक में हाथ की हथेली खुली हुई इशारा कर रही है और दूसरी तरफ अंगूठा बनाकर हाथ में ऐंठन है, किंतु आयुध कोई नहीं था, इसलिए लोग कार्तिकेय समझकर पूजा करते थे। एक दिन स्वप्न में श्री तिरुपति बालाजी महाराज ने हमारे गुरु भगवान श्री रामानुज को बताया कि रामानुज, मुझे लोग कार्तिकेय जी समझकर तेल से मेरी पूजा करते हैं, जबकि मैं नारायण हूँ, मेरा श्री विग्रह श्री नारायण का है। तो तुम मेरी मदद करो और मुझे नारायण घोषित करके नारायण की पूजा करवाओ, मैं भगवान विष्णु। तो रामानुज अपने शिष्यों को लेकर, हजारों शिष्यों को लेकर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ के राजा से कहा कि महाराज, ये नारायण के शिव विग्रह हैं, भूल बस भक्त लोग इन्हें कार्तिकेय समझकर तेल डालकर पूजा करते हैं, तेल चढ़ाकर। तो राजा ने यह बात कार्तिकेय की पूजा करने वाले भक्तों से बताया तो विरोध करने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, ये कार्तिकेय जी हैं, शंकर पुत्र हैं, हम सैव हैं, इनकी पूजा करेंगे। दोनों तरफ बैठकें हुई तो राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, मंदिर के गर्भगृह में भगवान कार्तिकेय के भी सारे आयुध रख देते हैं और भगवान विष्णु के भी आयुध शंख चक्र रख देते हैं। जो ये धारण कर लेंगे सुबह, और तब तक आप रात्रि भर इनकी आराधना कीजिए, दोनों लोग अपने अपने इष्ट देव की। जो आयुध धारण कर लेंगे उन्हें मानकर उनकी पूजा होने लगी। भगवान विष्णु होंगे तो शंख चक्र धारण करेंगे, कार्तिकेय जी होंगे तो त्रिशूल आदि धारण करेंगे। अब रात्रि भर गर्भगृह में रख दिया गया। दोनों महात्मा लोग, भक्त लोग अपने अपने इष्ट देव का उच्च स्वरों में उच्चारण करने लगे। इधर विष्णु सहस्त्र नाम चलने लगा और उधर शिव सहस्त्र नाम चलने लगा। तो भगवान ने रात्रि में रामानुज महाराज को बताया
कि रामानुज, तुम मेरी सहायता करो, तुम अंदर गर्भगृह में आकर मुझे शंख चक्र पहना दो, ऊपर से धारण करवा दो, नहीं तो ये लोग कल फिर मुझे कार्तिकेय समझकर तेल चढ़ाकर पूजा करने लगेंगे। तो रामानुज ने कहा कि भगवान, दरवाजा बंद है और ये काम आप स्वयं क्यों नहीं कर ले रहे हैं? आप ही शंख चक्र धारण कर लीजिए, हमारी भी रह जाएगी, आपकी भी। भगवान ने कहा, मूर्ति रूप में मैं कुछ नहीं करता, शिव विग्रह के रूप में मैं स्वयं स्नान नहीं कर सकता करता, हमें भोजन कराया जाता है तो भोजन करता हूँ, बाल भोग कराया जाता है तो बाल भोग करता हूँ, सेवा दी जाती है, ठंडी में रजाई पुजारी जी भूल जाए तो मैं ठंडी में ठंडी लगती रहती है, जाड़ा लगता रहता है, फिर भी कुछ बोल नहीं पाता। तो मूर्ति रूप में मैं स्वयं कुछ नहीं करता। कभी कभी पुजारी जी बाल भोग में सुंदर पदार्थ नहीं चढ़ाते, तब भी मुझे भोजन करना पड़ता है। ये बात हम उन सभी भक्तों के लिए भी कह दें कि जिनके घर में शिव विग्रह हैं, वह ध्यान रखें कि भगवान स्वयं मूर्ति रूप में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उनकी सेवा का ध्यान रखें। तो तुम ही आकर इसे बदलो। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे आऊँ, दरवाज़ा बंद है महाराज। तो उन्होंने कहा, तुम शेष जी के अवतार हो, एक शरीर से वहाँ पर बैठे रहो, नाली के रास्ते सर्प बनकर मेरे पास आ जाओ और ये दोनों धारण कर के निकल जाओ। तो रामानुज भगवान ने ऐसे ही किया। सवेरे जब गर्भगृह का दरवाज़ा खुला तो भगवान शंख चक्र धारण किए हुए थे और तिरुपति बालाजी की श्री नारायण के रूप में पूजा होने लगी। इस वीडियो का अर्थ यही है कि शिष्य गुरु से अधिक पूजा पाठ, स्तोत्र और योग्य निकलते हैं तो गुरु के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। आप समस्त शिष्य, जो लोग हमसे दीक्षित हैं और जो नहीं भी हैं और गुरु परंपरा में रुचि रखते हैं, वो लोग अच्छे अच्छे लेख सामग्री और अपने दिव्य स्तोत्रों के बारे में और भी कोई अनुभूति हो तो हमें अवश्य भेजें। इसे सुनकर हमें प्रसन्नता होती है और लोगों को बताने के लिए एक लेख सामग्री मिलती है और मेरा मनोबल बढ़ता है। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।